हेलो गाइस, वेलकम टू आवर टुडेस वीडियो ऑफ मॉड्यूल 1। स्क्रीन के ऊपर आप जो देख रहे हो वो एक टारगेट सक्सेस है। ये एक स्टॉक सजेस्ट किया था मॉड्यूल 1 के ही 20th वीडियो में। एक 26 अक्टूबर के ही दिन ये स्टॉक सजेस्ट किया था, एक वीडियो अपलोड किया था। एंड ऑन दैट डेज एनालिसिस, एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, एक कैंडल पैटर्न एंड एक वॉल्यूम एज वेल एज आरएसआई, 3 से 4 इंडिकेटर, सिंपलिस्टिक जो एक इंडिकेटर्स हम जो यूज करते हैं टेक्निकल एनालिसिस में, इसी के बेसिस पे ये स्टॉक सजेस्ट किया था एक नियरेस्ट टारगेट के लिए। एंड क्या ये टारगेट अचीव किया है और कितने रिटर्न दिए स्टॉक ने, अभी हम जाने वाले हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो कि ऑन द 26 एक इसी दिन पे ये एक इसी एनालिसिस पे स्टॉक सजेस्ट किया था। एक आप वॉल्यूम देख सकते हो, स्टॉक ने एक लोएस्ट वॉल्यूम के साथ ही स्टॉक ट्रेड करा था। एक यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक 125 का यहाँ पे एक लो क्रिएट करते ही स्टॉक ने एक ओपनिंग प्राइस के नजदीकी क्लोजिंग दी है। ओके, एक बेयरिश फॉर्म में जरूर क्लोजिंग दी है, बट इट हैज गिवन अ गुड रिकवरी, एक लोअर लेवल से जरूर एक स्टॉक ने अच्छी रिकवरी दी है। एंड दैट वाज द रीजन व्हाई यही एक कैंडल फॉर्म देखते ही हमने एक स्टॉक नियरेस्ट टारगेट के आसपास जाने की कोशिश करेगा, एक पॉजिटिव मोमेंटम में जाने की कोशिश करेगा। दैट वाज द सजेशन। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो कि नियरेस्ट टारगेट ऑफ 144 एक रेजिस्टेंस जरूर एक स्टॉक ने क्रिएट किया था। एक 143 टू 144 का ये टारगेट जरूर सजेस्ट किया था इस स्टॉक में। एंड जैसे कि आप देख रहे हो, ऑन 6 नवंबर, दैट्स इट, इन जस्ट 6 to 7 वर्किंग डेज, एक 6 से 7 वर्किंग डेज में ही ये स्टॉक ने एक टारगेट अचीव करके दिया था। यहाँ पे एक 143.45 का एक हायर वैल्यू स्टॉक ने बनाया था। एंड दैट वाज द टारगेट अचीवमेंट। ये एक 7 दिनों में स्टॉक ने एक परसेंटेज के हिसाब से अगर बात की जाए, एक 10 से 11% का एक इन्वेस्टमेंट गेन यहाँ पे दिया है गाइस। इन जस्ट इन द स्पैन ऑफ 7 days द स्टॉक हैज गिवन अ मोमेंटम ऑफ 10 to 11%। ओके, एंड एक इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से हमने ये एक सजेशन दिया था, एज वेल एज स्टॉक ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए भी ये स्टॉक सजेस्ट जरूर किया था। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक लोएस्ट वैल्यू को रिस्पेक्ट देते ही स्टॉक ने इसी के ऊपर ही ट्रेड किया है। एंड एक अच्छा मोमेंटम स्टॉक ने दिया है। इसके बाद आप देख सकते हो कि एक इसी रैली के ऊपर ही एक हाईएस्ट वैल्यू अगर देखा जाए तो 13 दिनों में ही स्टॉक ने मोर देन 23% का यहाँ पे एक पॉजिटिव मोमेंटम दिया है। ओके, मींस आफ्टर अचीविंग अ टारगेट ऑफ 11%, यहाँ पे आप देख सकते हो कि स्टॉक ने फिर से और एक 12% की एक हायर रैली यहाँ पे स्टॉक ने बनाई है। एंड ये एक अच्छा पोटेंशियल, एक अच्छा मोमेंटम का ये एक अच्छा एग्जांपल आप देख सकते हो यहाँ पे कि किसी भी एक स्टॉक के एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, कोई भी स्टॉक का एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जोन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एंड ये एक अच्छा एग्जांपल हमने अभी डिस्कस किया है एक टारगेट अचीवमेंट का। एंड बात करेंगे अभी उन 5 स्टॉक्स के बारे में जो एक अच्छा मोमेंटम देने वाले हैं। एंड obviously HDFC Bank is in a good momentum, and how could it impact as well as contribute to the indices, जानने के लिए वीडियो के एंड तक जरूर रहना। अभी अब बात करेंगे स्टॉक नंबर 5 की, जो है पॉलीकैब इंडिया लिमिटेड। सो गाइस, ये रहा हमारा स्टॉक नंबर 5 जो है पॉलीकैब इंडिया लिमिटेड। स्क्रीन के ऊपर आप देख रहे हो कि यहाँ पे एक स्टॉक ने फ्रॉम द डेट ऑफ 26 अक्टूबर यहीं से लोअर वैल्यू क्रिएट करते एक अच्छे अपसाइड रैली के लिए स्टॉक ट्रेंड कर रहा था। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो कि प्रीवियस हिस्ट्री अगर स्टॉक की देखी जाए तो एक बहुत ही अच्छा मोमेंटम स्टॉक ने दिया था। यहाँ पे आप अगर कैलकुलेट करेंगे, एक अच्छा मोमेंटम स्टॉक ने जो दिया था, एक 9 ही दिनों में स्टॉक ने मोर देन 40% का यहाँ पे एक पॉजिटिव मोमेंटम दिया है। ओके, दिस इज द गुड एग्जांपल ऑफ मोमेंटम की एक वन साइड रैली जो स्टॉक ने दी थी। इसका एक प्रीवियस एग्जांपल आप देखेंगे कि यहाँ पे आप देखेंगे कि इस स्टॉक ने एक लोअर वॉल्यूम के साथ ही ट्रेड किया था, बट एक कंसल्टेशन फेज में जाते ही स्टॉक ने एक जरूर एक अपसाइड मोमेंटम दिया, एक वन साइड रैली जरूर स्टॉक ने दी है। एक 90 डिग्री के साथ ही एक हायर एक अपसाइड मोमेंटम में ट्रेड कर रहा था ये स्टॉक। एंड इसके बाद आप देखेंगे फिर से एक स्टॉक एक लोअर वॉल्यूम के साथ ही ट्रेड कर रहा था, एक नियरेस्ट टू 1 से 2% के ही मोमेंटम में एक स्टॉक ट्रेड कर रहा था। एंड डेफिनेटली आप यहाँ पे करंट सिचुएशन स्टॉक की देखेंगे कि आज के दिन एक स्टॉक ने अच्छी रिकवरी दी है, एक बुलिश फॉर्म में एक जरूर क्लोजिंग दी है स्टॉक ने। एक 5311 का जरूर हाई स्टॉक ने क्रिएट किया था आज के दिन, बट एक क्लोजिंग दी है 5280 के आसपास। एक डेफिनेटली एक हायर लेवल के आसपास जरूर जाने की स्टॉक एक हायर लेवल के आसपास जाने की जरूर कोशिश करेगा। एक टारगेट के हिसाब से अगर देखा जाए तो एक स्टॉक जरूर एक न्यू हाई बनाने की कोशिश करेगा, एक ऑल टाइम हाई जरूर क्रिएट करने की कोशिश में रहेगा स्टॉक। एक अगले 1 महीने के लिए जरूर एक स्टॉक एक अच्छा मोमेंटम में ट्रेड जरूर करने की कोशिश करेगा। एक इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो इस टारगेट तक होल्ड करते ही इन्वेस्टर्स को एक 6 से 7% का इन्वेस्टमेंट गेन मिल सकता है। इन्वेस्टर्स कैन डेफिनेटली बेनिफिट विद द रिटर्न्स ऑफ 6 to 7% एट द बाइंग प्राइस ऑफ 5280 फॉर द टारगेट ऑफ 5600। ओके, एंड ये हुई बात हमारे इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। बात करेंगे अब स्टॉक ऑप्शन ट्रेडिंग के हिसाब से, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक नियर है जो एक कंसल्टेशन यहाँ पे स्टॉक ने क्रिएट किया था। ओके, एक मोमेंटम गेन करने के लिए जो लोएस्ट वैल्यू एक कंसल्टेशन फीस का जो एक स्टॉक ने क्रिएट किया था, एक 5057 के आसपास, या फिर आप एक 5050 to 60, एक यही जोन को आप एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट कंसीडर कर सकते हो। इफ यू वांट टू ट्रेड इनटू द स्टॉक ऑप्शंस, डेफिनेटली आप एक जरूर एक अच्छा मोमेंटम एक्सपेक्ट कर सकते हो स्टॉक में, एंड एक नियरेस्ट टारगेट जरूर आप अचीव कर सकते हो। ओके, एंड ये हो गई बात हमारे स्टॉक नंबर 5 की। सो गाइस, ये रहा हमारा स्टॉक नंबर 4 जो है एशियन पेंट्स लिमिटेड। स्क्रीन के ऊपर आप देख रहे हो कि एक सेम डेट आप देख सकते हो यहाँ पे एक 26 से 27 अक्टूबर के ही दिन एक अच्छा एक डबल बॉटम जरूर स्टॉक ने क्रिएट किया था, एक इसी सपोर्ट जोन के आसपास स्टॉक ने 2 बार एक
लोअर लेवल टेस्ट करते एक अच्छा एक पॉजिटिव रैली के आसपास जाने की कोशिश में था ये स्टॉक। यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक जो डाउनफॉल स्टॉक ने दिया था उसकी एक 60 to 70% रिकवरी यहाँ पे स्टॉक ने दी थी। 3228 का एक हाईएस्ट वैल्यू स्टॉक ने क्रिएट करते ही एक कंसोलिडेशन में चला गया था ये स्टॉक एंड डेफिनेटली आज के दिन आप देख सकते हैं कि एक बुलिश फॉर्म में एक रिकवरी जरूर दी है इस स्टॉक ने। एक आज के दिन एक अच्छा एक बुलिश फॉर्म में क्लोजिंग दिया है स्टॉक ने एंड डेफिनेटली एक हाई ट्रेंड पे जाने की कोशिश में है ये स्टॉक। बट व्हाट कुड बी द टारगेट इफ यू वांट टू ट्रेड और इन्वेस्ट इनटू द स्टॉक, द नियरेस्ट और द हाईएस्ट लेवल ऑफ द स्टॉक, द नियरेस्ट टारगेट ऑफ द स्टॉक माइट बी 3335। यहाँ पे आप देख सकते हो कि इसी एक टारगेट के नजदीक आते ही एक नियरेस्ट टारगेट के आसपास आने की कोशिश करेगा स्टॉक एंड डेफिनेटली एक इसी टारगेट के आसपास आते ही इन्वेस्टर्स को एक 6 से 7% का इन्वेस्टमेंट मिल सकता है। इन्वेस्टर्स कैन डेफिनेटली बेनिफिट विद द रिटर्न्स ऑफ 6 to 7% एट द बाइंग प्राइस ऑफ 3136 फॉर द टारगेट ऑफ 3335। ओके एंड दिस इज ऑल अबाउट आवर इन्वेस्टमेंट। बात करेंगे अभी एक स्टॉक ऑप्शन ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक जो अपसाइड मोमेंटम जो स्टॉक ने दिया था एक जरूर एक मोमेंटम गेन करने के लिए एक रिट्रेसमेंट में जरूर स्टॉक चला गया था। एक 3040 का एक लोएस्ट वैल्यू स्टॉक ने क्रिएट किया था। यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक इसी लेवल के आसपास एक लोअर वैल्यू क्रिएट करती है स्टॉक ने, अच्छी एक रिकवरी दी है लोअर लेवल से एंड एक हायर मोमेंटम के आसपास ही ट्रेड करने की कोशिश में था ये स्टॉक एंड एक फिर से एक अच्छा मोमेंटम स्टॉक ने दिया था। एक 3230 के आसपास एक हायर वैल्यू स्टॉक ने क्रिएट की थी एंड फिर से एक मोमेंटम गेन करके फिर से एक न्यू हायर टारगेट के आसपास जाने की कोशिश में ये स्टॉक एंड डेफिनेटली एक stock option traders के लिए they can definitely suggest a stop loss of or you can support zone of 3040 for the target of 3335। okay and ये हो गई बात हमारे स्टॉक नंबर 4 की। सो गाइस ये रहा हमारा स्टॉक नंबर 3 जो है जिंदाल स्टील एंड पावर लिमिटेड। स्क्रीन के ऊपर आप देख रहे हो कि एक जो मोमेंटम स्टॉक ने दिया था यहाँ पे आप देख सकते हो कि 581 का एक क्लोज वैल्यू जो स्टॉक ने क्रिएट किया था इन दिस फर्स्ट डेट ऑफ नवंबर। यहाँ पे एक लोअर वैल्यू क्रिएट करते ही एक जरूर आप देख सकते हो कि 8% का एक डाउनवर्ड मोमेंटम स्टॉक ने क्रिएट किया था। एक गैप डाउन ओपनिंग दे के स्टॉक ने एक डाउन साइड पे ही एक अच्छी वैल्यू बनाई थी। एक बियरिश प्रॉमिस और एक अच्छी क्लोजिंग दी थी स्टॉक ने एंड इसी एक लोएस्ट वैल्यू को एक रिस्पेक्ट देते हुए एक सपोर्ट जोन कंसिडर करते हुए स्टॉक ने फिर से हायर मोमेंटम में ट्रेड करने की कोशिश की। एक जरूर एक जो डाउनफॉल स्टॉक ने दिया है ओवरऑल डाउनफॉल के आप यहाँ पे देख सकते हो कि एक 50 to 60% रिकवरी देके एक स्टॉक एक फ्रॉम द 15th of November itself एक कंसोलिडेशन जोन में ही ट्रेड कर रहा था। एक मोमेंटम गेन करने की कोशिश में था ये स्टॉक एंड डेफिनेटली आप देख सकते हो कि आज के दिन एक 1% से भी ज्यादा एक अच्छी एक पॉजिटिव रैली यहाँ पे स्टॉक ने दी है। एक 1% से भी ज्यादा एक पॉजिटिव क्लोजिंग यहाँ पे स्टॉक ने दी है एंड एक हायर लेवल के आसपास जरूर जाने की कोशिश में है ये स्टॉक। डेफिनेटली एक हायर लेवल के आसपास अगर हम देखेंगे कि एक हायरेस्ट लेवल के आसपास हम नियरेस्ट टारगेट के हिसाब से हम देखेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक 700 का लेवल अगर आप कंसिडर करेंगे कि एक टेक्निकली हम देखेंगे कि एक इसी लेवल के आसपास स्टॉक एक मल्टीपल टाइम्स एक हायर लेवल बनाते ही इसी के नजदीक या फिर इसी के नीचे ही क्लोजिंग दी है स्टॉक में एंड डेफिनेटली एक 700 का लेवल एक डेफिनेटली विल बी द स्ट्रॉन्गेस्ट और यू कैन से द नियरेस्ट रेजिस्टेंस फॉर द स्टॉक। एंड अगर बात की जाए एक इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से तो इस टारगेट तक होल्ड करते ही इन्वेस्टर्स को एक फिर से 6 से 7% का इन्वेस्टमेंट गेन मिल सकता है। इन्वेस्टर्स कैन डेफिनेटली बेनिफिट विद द रिटर्न्स ऑफ 6 to 7% एट द बाइंग प्राइस ऑफ 660 फॉर द टारगेट ऑफ 700। ओके एंड ये होगी बात हमारे इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। बात करेंगे अभी स्टॉक ऑप्शन ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक जो अपट्रेंड स्टॉक ने दिया था एक मोमेंटम गेन करने के लिए जरूर कंसोलिडेशन फेज में चला गया था एक स्टॉक एंड एक लोएस्ट वैल्यू ऑफ 620। यहाँ पे आप देख सकते हो कि इसी वैल्यू को रिस्पेक्ट देते हुए कंसोलिडेशन ट्रेंड में ही स्टॉक चले जाने के बाद एक इसी लोएस्ट वैल्यू को रिस्पेक्ट देते हुए स्टॉक ने इसी के ऊपर क्लोजिंग देके एक अच्छे मोमेंटम में स्टॉक चला गया था एंड डेफिनेटली फॉर द स्टॉक ऑप्शन ट्रेडर्स यू कैन recommend or you can suggest a target stop loss of 620, a stop loss or support zone of 620 for the target of 700। ओके एंड ये हो गई बात हमारे स्टॉक नंबर 3 की। सो गाइज ये रहा हमारा स्टॉक नंबर 2 जो है एचडीएफसी बैंक लिमिटेड। स्क्रीन के ऊपर आप देख रहे हो स्टॉक ने एक 1532 के आसपास एक क्लोजिंग दी है, एक 1532 के आसपास जो क्लोजिंग दी है। आप 2 दिन से आप यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टॉक ने एक पॉजिटिव रैली के साथ ही एक मोमेंटम दिया है। ओके पॉजिटिव मोमेंटम जरूर एक स्टॉक ने दिया है। एक 2 दिनों में आप देख सकते हैं कि करीबन करीब 2% के आसपास एक मोमेंटम दिया है एंड डेफिनेटली यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लोअर वैल्यू से अगर आप कंपेयर करेंगे तो एक
अगर मेजरमेंट किया जाए कि 17 दिनों में स्टॉक ने नियर अबाउट एक 5% के आसपास एक मोमेंटम दिया है। स्टॉक एक हायर लेवल के जरूर आसपास जाने की कोशिश करेगा। एक यहाँ पे इफ यू कैन लुक आउट हियर, एक डाउनवर्ड ट्रेंड में स्टॉक चले आ रहा था बहुत दिनों से। ओके, एक हाईएस्ट वैल्यू जरूर स्टॉक ने क्रिएट किया था ऑन 3rd ऑफ जुलाई, एंड इसके बाद आप देख सकते हो कि 1750 के आसपास ट्रेड करती है एक स्टॉक ने कंटिन्यूस डाउनवर्ड रैली दी है, एंड एक अच्छे मोमेंटम के साथ एक डबल बॉटम क्रिएट करती है। एक 2 से 3 बार एक इसी लोअर वैल्यू को टेस्ट करते ही स्टॉक ने एक इसी एक डाउनफॉल का एक मोर देन 70 to 80% यहाँ पे रिकवरी दी है, एंड डेफिनेटली हायर लेवल के आसपास जरूर जाने की कोशिश करेगा ये स्टॉक। एक नियरेस्ट टारगेट आपको जरूर रिकमेंड करना पड़ेगा इस स्टॉक के लिए। बट व्हाट वुड बी द नियरेस्ट टारगेट इफ यू वांट टू ट्रेड इनटू द स्टॉक? ओके, एक ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट के हिसाब से अगर बात की जाए तो एक नियरेस्ट टारगेट यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक 1650 का एक आप हाईएस्ट लेवल यहाँ पे आप देख सकते हो कि इसी एक रेंज के आसपास बहुत वक्त से एक स्टॉक एक इसी लेवल को रिस्पेक्ट करते हुए यहाँ पे आप देख सकते हो कि इसी हायर लेवल से एक इसी लेवल को रिस्पेक्ट करते हुए स्टॉक ने डाउनफॉल दिया था। एक स्विंग मोमेंटम जरूर देने की कोशिश में था स्टॉक, बट फिर से इसी लेवल के आसपास आते ही एक डाउनवर्ड मोमेंटम से स्टॉक ने देने की कोशिश की थी, एंड डेफिनेटली वी कैन एक्सपेक्ट अ टारगेट ऑफ 1650 to 1652 इनटू द स्टॉक फॉर इन्वेस्टमेंट एज वेल एज ट्रेडिंग। ओके, एंड एक इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात की जाए तो इस टारगेट तक होल्ड करते ही इन्वेस्टर्स को एक 7 से 8% गेन मिल सकता है। इन्वेस्टर्स कैन डेफिनेटली बेनिफिट विद द रिटर्न्स ऑफ 7 to 8% एट द बाइंग प्राइस ऑफ 1532 फॉर द टारगेट ऑफ 1650। ओके, सो ये होगी बात हमारे इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। बात करेंगे अब स्टॉक ऑप्शन ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, तो नियरेस्ट सपोर्ट जोन आपको कंसिडर करना पड़ेगा इफ यू वांट टू ट्रेड इनटू द स्टॉक। ओके, एंड एज यू कैन लुक आउट हियर, ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक नियरेस्ट जोन यहाँ पे स्टॉक ने जरूर क्रिएट किया था। ओके, एक 1500 का आप एक जरूर एक नियरेस्ट टारगेट आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं स्टॉक में, कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक इसी रेंज को एक लोअर वैल्यू का इसी रेंज के आसपास स्टॉक आते ही एक जरूर है कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक डाउनफॉल जरूर स्टॉक ने दिया था, एक ब्रेकआउट जरूर दिया था एक लोअर लेवल के लिए, बट एक 7 से 8 दिनों में एक स्टॉक एक इसी लेवल को सस्टेन करती है, इसी वैल्यू के ऊपर अभी स्टॉक ट्रेड कर रहा है। डेफिनेटली 1500 एक लेवल स्ट्रॉन्ग एक सपोर्ट जोन आप कंसिडर कर सकते हो। इट वाज डेफिनेटली अ स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस फॉर द स्टॉक व्हेन द स्टॉक वाज ट्रेडिंग बिलो 1500, और एक इसी रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट दे कि स्टॉक एक हायर लेवल के आसपास जरूर जाने की कोशिश में है, एंड दैट इज द रीजन वाई स्टॉक ऑप्शन ट्रेडर्स के लिए आप एक 1500 का जरूर एक स्टॉप लॉस कंसिडर कर सकते हो फॉर द टारगेट ऑफ 1650। ओके, एंड ये हो गई बात हमारे आज के स्टॉक नंबर 2 की। सो गाइस, ये रहा हमारा स्टॉक नंबर 1 आज के वीडियो के लिए, जो है हैवेल्स इंडिया लिमिटेड। स्क्रीन के ऊपर आप देख रहे हो कि एक स्टॉक एक इसी रेंज के आसपास ट्रेड कर रहा था एक बहुत दिनों से। ओके, एक इसी लेवल को रिस्पेक्ट करते ही एक इसी जोन में ट्रेड करते ही एक डाउनवर्ड मोमेंटम स्टॉक ने जरूर दिया था, एंड एक लोएस्ट वैल्यू स्टॉक एक इसी लेवल के आसपास ट्रेड करते ही एक अच्छे मोमेंटम में जाने की कोशिश में ये स्टॉक एक आज ही के दिन आप देख सकते हो कि एक बुलिश बियरिश फॉर्म में जरूर स्टॉक ट्रेड कर रहा था। एक 1285 का एक जरूर लोअर वैल्यू जरूर स्टॉक ने क्रिएट किया था, बट डेफिनेटली एक बाइंग प्राइस के नजदीकी आज की स्टॉक ने क्लोजिंग दी है। एक आप अगर आप देखेंगे यहाँ पे एक हैमर कैंडल जरूर स्टॉक ने क्रिएट किया है। डेफिनेटली इट इज इन द बियरिश फॉर्म, एक रेड एक बियरिश फॉर्म में जरूर स्टॉक ने क्लोजिंग दी है, बट डेफिनेटली एक लोअर लेवल से जरूर एक रिजेक्शन दिया है स्टॉक ने, एंड एक लोअर शैडो जरूर स्टॉक ने क्रिएट किया है। इट डेफिनेटली इंडिकेट्स द बाय एंटरिंग इनटू द स्टॉक, एक पॉजिटिव मोमेंटम क्रिएट करने की कोशिश में है ये स्टॉक। एक आप नजदीकी टारगेट अगर आपको एक्सपेक्ट करना है स्टॉक में, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक इसी जोन से पहले एक स्टॉक ने यहाँ पे एक हायर वैल्यू जरूर स्टॉक ने क्रिएट किया था। ओके, एंड इसी वैल्यू को फिर से एक स्टॉक ने रिस्पेक्ट दे के फिर से एक डाउनवर्ड मोमेंटम स्टॉक ने दिया था। यहाँ पे आप देख सकते हो कि 1408 का एक हायर वैल्यू स्टॉक ने क्रिएट किया था, एंड इसके बाद फिर से ऑन दिस डेट और 31st ऑफ अगस्त इटसेल्फ एक 1400 का फिर से एक इसी रेंज के आसपास। सो डेफिनेटली एक लुकिंग आउट हियर एक 1400 का आप जरूर एक टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हो इस स्टॉक के लिए। ओके, स्टॉक विल डेफिनेटली ट्राई टू गो टू इट्स नियरेस्ट टारगेट ऑफ 1400, एक 1400 के आसपास जरूर ट्रेड करने की कोशिश करेगा इस स्टॉक। एंड एक अगर एक इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात की जाए तो इस टारगेट तक होल्ड करते ही इन्वेस्टर्स को एक 7 से 8% का इन्वेस्टमेंट मिल सकता है। Investors can definitely benefit with the returns of 7 to 8% at the buying price of 1294 for the target of 1400। ओके, सो ये हो गई बात हमारे एक इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। अभी एक स्टॉक ऑप्शन ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक जो स्टॉक ने नियरेस्ट अभी एक कंसल्टेशन जोन यहाँ पे बनाया था, एक रिसेंट जो कंसल्टेशन स्टॉक यहाँ पे एक इसी जोन में ट्रेड कर रहा था, तो एक क्लोज वैल्यू यहाँ पे आप देखेंगे स्टॉक की तो 1240 to 1245। ओके, 1245 के आसपास आप एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन कंसीडर कर सकते हो। एक 1240 से 45 के आसपास इसी एक सपोर्ट जोन को आप कंसीडर कर सकते हो इफ यू वांट टू ट्रेड इनटू द स्टॉक ऑप्शंस। डेफिनेटली एक इसी जोन को रिस्पेक्ट करते ही स्टॉक ने रिसेंटली एक बाउंस बैक जरूर दिया है, एक 20 से 30% का एक रिकवरी जरूर स्टॉक ने दिया है, एंड डेफिनेटली इट विल ट्राई टू गो टू इट्स हायर लेवल, एंड दैट इज द रीजन व्हाई स्टॉक ऑप्शन ट्रेडर्स शुड कंसीडर दिस जोन्स फॉर रिस्पेक्टिव जोन्स फॉर ट्रेडिंग। ओके, एंड ये हो गई बात हमारे एक स्टॉक नंबर 1 की फॉर टुडेस वीडियो ऑफ मॉड्यूल 1, जिसकी हमने आज देखा है कि एक स्टॉक नंबर 2 जो हमने आज सजेस्ट किया था एचडीएफसी बैंक is a great contributor in
निफ्टी एज वेल एज बैंक निफ्टी एक अच्छा कंट्रीब्यूशन देता है स्टॉक एक निफ्टी और बैंक निफ्टी के इंडाइसेस में। एंड डेफिनेटली वी आर सीइंग कि एक 2 दिन से एक अच्छे मोमेंटम में ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। एक अच्छे टारगेट के लिए जरूर सजेस्ट किया है ये स्टॉक। तो क्या एक निफ्टी और बैंक निफ्टी एक हायर लेवल के आसपास जरूर जाने की कोशिश करेगा? विल निफ्टी एंड बैंक निफ्टी ट्रेड टुवर्ड्स पॉजिटिव मोमेंटम एक हायर टारगेट के आसपास जरूर जाने की कोशिश करेगा, या फिर एक जरूर एक करेक्शन ट्रेंड में जाने की कोशिश करेगा? क्या है आपकी राय? व्हाट इज योर टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू? व्हाट इज योर टेक्निकल एनालिसिस? अपनी राय कमेंट में जरूर बताना। एंड दैट्स इट फॉर टुडे। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।